सो हाय दिस इज प्रोफेसर रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर की। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर हमारे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 60 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। ऑफिशियली हमारे पास ये डेटा भैया कि 2024 में बीटेक बैच का अगर हम देख लें तो 6 एलपीए का एवरेज पैकेज और 42 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया 5 से 6 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज रहता है। 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। 3 स्टूडेंट्स को 45 एलपीए का शायद 2025 के अंदर हाईएस्ट पैकेज गया। कुछ ऑफ कैंपस जो देख ले यानी स्टूडेंट्स ने खुद से जाकर अप्लाई किया हो तो एक स्टूडेंट का कहना भैया 22 एलपीए का डेटा रहा हाईएस्ट पैकेज का। भेल ने 19 स्टूडेंट्स को ऑफर किया भैया प्लेसमेंट। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास डेटा है। इसके अलावा अगर हम कुछ बात कर ले भैया तो एडमिशन प्रोसेस की तरफ बढ़ते, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से जो डेटा मिल रहा है एंड इंस्टीट्यूट की तरफ से डेटा जो मिला उसका मिला जुला के मैंने आपको ओवरऑल समरी दे दिया। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि सेल्स एंड कुछ मैनेजमेंट वाले जो कुछ कंपनीज है इसी प्रकार के बेसिक जॉब्स आपको 5 से 6 एलपीए के बीच में देखने को मिलते हैं। आईटी वाले कुछ जॉब्स होंगे। एंड बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे आप ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। कैंडिडेट के पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट में। ठीक है, एग्रीगेट मतलब ओवरऑल 12th में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर SC/ST कैंडिडेट हो देन 50% मार्क्स। और अगर सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का अगर आप मिला लो देन 60% और वही SC/ST के लिए 55%, यानी कि ओवरऑल 55 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 60%। सेम कुछ 50% फॉर SC/ST इन ओवरऑल एंड 55% फॉर SC/ST इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब अगर हम बात कर ले देन कैंडिडेट के पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारा होम स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगा। बाकी 10% सीट सुपर न्यूमरी है जिसपे अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बात कर ले अगर कट ऑफ की, देर आपके सामने ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर 2025 के काउंसलिंग राउंड्स के कुछ राउंड 4 के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर जनरल एंड नो रिजर्वेशन लाइक गर्ल, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप, फीमेल वाले कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज देखने को मिलते हैं। विदाउट एनी कैटेगरी, विदाउट एनी रिजर्वेशन राउंड 4 में आपके पास 2025 के क्या कुछ कट ऑफ रहे। जेईई मेन के रैंक्स है आपको उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा और एक अदर स्टेट कोटा, जैसे हमने बात किया 10% सीट्स आपके अदर स्टेट कोटा के लिए भी होते हैं। तो जैसे बात कर लो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश के थ्रू क्लोज हुआ था 73,037 रैंक पर। वही अदर स्टेट के लिए क्लोज हुआ था 76,643 रैंक पर। भैया ज्यादा सीट्स आपके पास उत्तर प्रदेश कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन उन्हीं के लिए कम रैंक पर क्लोज हुआ क्योंकि नंबर ऑफ अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं। ज्यादातर आपको आसपास के एरिया से स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। बाकी आप बाकी सारे ब्रांचेस के देख सकते हो, लेकिन अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात करें फी स्ट्रक्चर की, आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। मेस फी तो हमारे पास डिटेल में नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ के चले देन थोड़ा एवरेज से ज्यादा बाकी सारे इंस्टीट्यूट का जो होता है वो पकड़ के चलते हैं, जो कि 25,000 रुपये पर सेमेस्टर मेस फी होता है। तो इन टोटल 8 से 8.5 लाख के बीच में आपका 4 साल का पढ़ना, लिखना, रहना, खाना सब कुछ मिलाकर लगने वाला है। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 354 एकड़, लगभग 350 एकड़ का हमारे पास एक कैंपस देखने को मिल जाता है। फुल लशन ग्रीन कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप देखने को मिल जाता है। बस जहां पे स्टूडेंट्स थोड़ा शिकायत दे रहे भैया कि हॉस्टल्स थोड़ा और रिनोवेटेड हो सकता था, थोड़ा सी रिनोवेशन, थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। कुछ हॉस्टल्स आपके पास जिनकी फ्लोर होती है वो टाइल वाले देखने को मिलेंगे, कुछ के नॉर्मल सीमेंट के देखने को मिलेंगे। 2 सीटर कुछ रूम्स है, कुछ 4 सीटर रूम्स देखने को मिलते हैं, जो स्टूडेंट्स का कहना भाई रैंडमली अलॉट होते हैं। बाकी मेस का खाना वही नॉर्मल डिसेंट एवरेज जो कि हर एक कॉलेज का मेस होता है उस तरीके का आपको खाना देखने को मिल जाएगा। एंड इन टाइम एंड आउट टाइम की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल रात के 8 बजे बंद होते हैं। 8 बजे से पहले आपको लौटना है। वही फर्स्ट ईयर के लिए गर्ल्स हॉस्टल रात के 6 बजे। बात कर ले बॉयज़ के लिए तो बॉयज़ का कोई ऐसा इन टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बॉयज़ हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के अंदर शुरू के 3 से 4 महीने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे आपके पास इन टाइम को लेकर। उसके बाद कोई इन टाइम नहीं है बॉयज़ के लिए। हालांकि ऐसा कुछ रात के 8 बजे के बाद गर्ल्स अगर सोच रही कुछ मिस आउट करी तो ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है भैया कोई बहुत लैविश प्लेस नहीं है, नॉर्मल डिसेंट सा है। अगर आपको नॉर्मल वॉक करना हो वो सारी चीज़ें हैं। बट गर्ल्स को अगर नॉर्मल खाने पीने के बाद कुछ वॉक करना हो अपने हॉस्टल के अंदर भी कर सकती हैं। हालांकि एक डिमेरिट हमेशा रहता है भैया, मैक्सिमम कॉलेज के अंदर गर्ल्स को जल्दी जाना है अपने हॉस्टल्स के अंदर, बट सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से भी जरूरी बन जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट अपनी जिम्मेदारी लेते हुए थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से ये चीज़ें करता है।
बट जैसा कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कहीं सिक्योरिटी है तो दूसरे पहलू पे आपके पास थोड़े बंधन भी है, और अगर एक पहलू पे बंधन देखो तो दूसरे पहलू पे आपके पास सिक्योरिटी भी है। फिलहाल अगर हम बात कर ले देन कैंपस की कनेक्टिविटी कुछ इस प्रकार है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जाता है 7 किलोमीटर पे गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और 6 किलोमीटर पे गोरखपुर एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स ने कहा भैया नॉर्मल कॉलेजेस से हमारे पास जेंडर रेशियो थोड़ा बेहतर है, नॉर्मल कॉलेजेस में क्या होता है 1:4 1:5 के आसपास, तो उससे थोड़ा स्टूडेंट्स बेहतर बता रहे हैं। बाकी नॉर्मल हमारा डिसेंट एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का है। वाईफाई वगैरह की स्टूडेंट्स ने बताया कुछ जगहों पे दिक्कत हो जाती है। एक जगह लिख रखा भैया रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज इज 1:5 विच इज कॉमन इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो 1:5 1:4 के आसपास का आप चलो 1:5 का ही पकड़ के चल लो। 5 बॉयज पे 1 गर्ल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमने बात कर लिया, डिसेंट है, नॉर्मल आपको जो क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन वगैरह चीज़ें देखने को मिलती है, ये सारी वॉलीबॉल वगैरह कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फेस्ट आपके नॉर्मल लेवल पे होते, बहुत कुछ बढ़ चढ़ के चीज़ें नहीं होती, नॉर्मल डिसेंट लेवल स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से इसी प्रकार से चीज़ें होती है। पुराना नाम इसका आपका मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर था, अभी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर कर दिया गया है। कैंपस के आसपास अगर कुछ घूमना फिरना हो देन आधे से 1 घंटे के बाई रोड कैब ड्राइव डिस्टेंस पे आपको रेल म्यूजियम, राजगढ़ रिवर पॉइंट, अंबेडकर पार्क, इंदिराबाल विहार, रामगढ़ ताल, गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम, बिस्मिल पार्क, नेहरू पार्क, विंध्यवासिनी पार्क, ऐसे बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो जितने भी अभी मैंने नाम लिए एडिटर साहब थोड़े थोड़े फोटोज लगा दिए जाए ताकि कुछ एक ग्लिम्स मिल जाए हमारे ऑडियंस को कि कितने किस प्रकार के घूमने फिरने की चीज़ें आसपास में है। बाकी तो दूर दराज आपको जितना भी कॉलेज अपने 4 साल के दौरान कभी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप बनाना हो, कभी शिमला निकल गए, कभी मनाली निकल गए, कभी गोवा निकल गए, मतलब जिधर भी आपको जहाँ कुछ घूमने का मन हो, कभी कुछ धार्मिक स्थल घूमने का मन हो, किसी ज्योतिर्लिंग निकल गए, जहाँ भी आपको घूमना हो तो वो सारी चीज़ें तो हो ही जाती है। लेकिन अगर आसपास में देख ले आधे से 1 घंटे की दूरी पे कभी किसी सैटरडे संडे घूमना हो तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स देख रहे ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर से इस वीडियो को, तो अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कुछ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोजेक्ट, कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, जो भी कमेंट सेक्शन में लिखना हो खुलकर लिख सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक चैनल दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।